स्पीड ऑफ ऑटोमेशन इतना तेज है कि जिससे कि जो लो एंड जॉब्स हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगी कई कुछ आने वाले समय में। करोड़ों लोगों की एक्सपर्टीज एआई खा जाएगा। आज हर आदमी के दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या एआई मेरी जॉब खा लेगा? क्या एआई मुझे जॉब से रिप्लेस कर देगा? मैं इससे बचूं कैसे? ये वीडियो में आपको ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताऊंगा कि आप एआई से अपनी जॉब को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उसी के साथ साथ खुद का करियर ग्रोथ भी कैसे करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन। सबसे पहले समझो कि एआई का फ्यूचर में स्कोप क्या है। नियरली हर जॉब के ऊपर एआई इंपैक्ट डालेगा। रिसेंटली जेनसन वांग जो एनवीडिया के सीईओ है, उन्होंने बोला था कि कोडिंग जो है एक कॉमन एप्लीकेशन बन जाएगी, कॉमन चीज बन जाएगी। यू नीड नॉट लर्न कोडिंग, कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोडिंग आपका एआई ही कर देगा सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट से, क्योंकि वो एक रिपीटेटिव स्किल है और पैरामीटर बेस्ड है। तो एआई आपके लिए कोड कर देगा और वो एक कॉमन स्किल बन जाएगी, एक कमोडिटी स्किल बन जाएगी, जिसकी वजह से एक टाइम पे उसका जितना इंपॉर्टेंस हुआ करता था शायद फ्यूचर में उसका इतना इंपॉर्टेंस ना हो, क्योंकि वो एक्सरसाइज, वो स्किल बहुत लोगों के पास होगी और जो काम आप 10 घंटे में कर दोगे वो काम एआई सिर्फ 1 घंटे में कर देगा। जिसके लिए कंपनी आपको $50 दिया करती थी, वो शायद फ्यूचर में आपको $5 देना प्रेफर करे, क्योंकि वो स्किल्स के साथ लोग बहुत ज्यादा है और जॉब्स उतनी ही कम है। और बड़ी कंपनियां हमेशा एफिशिएंसी प्रेफर करती है, तो वो लोग बेशक एआई को हायर करेंगे, एआई टूल्स यूज करेंगे, स्पेशली लो और एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, जहां पर कोडिंग, रिपीटिंग या फिर रूटीन डिसीजंस हुआ करते हैं जो पैरामीटर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो स्किल जो आज काफी प्रोमिनेंट है, एआई उसको रिडंडेंट बना रहा है, उसको आउटडेटेड बना रहा है। जस्ट लाइक कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री 10, 20, 30, 40 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी, आज उसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं है कंपेयर टू एमबीए एंड एडवांस डिग्रीज, राइट? तो यही सेम चीज एआई की स्किल के साथ होगी, कोडिंग स्किल के साथ होगी और लोअर लेवल, एंट्री लेवल जॉब्स के साथ होगा। जो एआई सक्षम है करने के लिए वो कर पाएगा, और उसके बाद एआई को मैनेज करने वाली जो स्किल्स होगी ना, वो आपको सीखनी पड़ेंगी, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स एनालिसिस हो, जिसके अंदर डायनेमिक डिसीजन मेकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ये वाली चीजें जहां पर अनसर्टेनिटी है, जहां पर एआई को कोई पैरामीटर्स नहीं मिलते, एम्बिग्यूटी ज्यादा है, वो स्किल्स, वो पोस्ट, वो जॉब पोजीशंस आपके लिए काफी ओपन रहेंगे और वहां पर आपको स्किल्स अटेन करके अपने करियर को ग्रोथ करने का, कर्व के आगे रहने का एक मौका मिलेगा। और इसीलिए नीशिंग और स्पेशलाइजेशन पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो लेट्स मूव अहेड एंड सी द 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पर आप अपने आप को एआई के इस नेगेटिव इफेक्ट से कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये भूल ही जाओ कि आपकी एक टाइम पे जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी वो बहुत वैल्यूएबल उतनी ही होगी। आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आपकी एजुकेशन नहीं रहेगी। एजुकेशन कंसिस्टेंटली आपको लर्न अप करना पड़ेगा, अपस्किलिंग करते रहना पड़ेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक का आप सेफ जोन में पहुंच नहीं जाते। एटलीस्ट टिल यू आर एन एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक फील्ड। आपके ही डोमेन में एआई की टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट गिर रहा है, आपके ही डोमेन में कौन सी एक्सपर्टीज है, आप टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी डोमेन की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर आपको स्किल्स हासिल करनी पड़ेगी। और इसी के साथ आपको बेसिक एआई स्किल्स जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जनरेटिव एआई और बाकी के फंडामेंटल्स, इन सबसे अवेयर बिल्कुल होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली स्किल्स का आपकी फील्ड में कैसे इफेक्ट करके आप पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हो वो ज्यादा मायने रखता है। और इसके लिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। डीप लर्निंग वाले फ्री कोर्सेज देते हैं, कॉग्निटिव एआई आपको फ्री कोर्सेज, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। आप वर्कशॉप्स, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, इस सब पर काम करके आप अपनी ये वाली फील्ड में अपस्किलिंग कर सकते हैं। आपको आपकी फील्ड का रेलेवेंस रखते हुए ये वाले स्किल्स को कैसे अप्लाई करना है, इस बात पर फोकस करना है, ताकि आप स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ सको। तो आपके पास एआई स्किल्स भी रहेंगी और आपकी फील्ड की डोमेन अवेयरनेस भी रहेगी, और सर्टिफिकेशंस लोगे तो और भी बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलप यूनिक ह्यूमन स्किल्स। अब ह्यूमन स्किल्स का मतलब क्या है? वो स्किल्स जो एआई के पास बिल्कुल भी नहीं है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉफ्ट स्किल्स। अब ये सारी ह्यूमन स्किल्स एआई के पास क्यों नहीं है? क्योंकि एआई तो पैरामीटर बेस्ड, डेटा बेस्ड, मॉडल बेस्ड प्रोग्राम है, और वो डेटा कहां से आ रहा है? वो ह्यूमन से ही आ रहा है। हमारे ही एरर्स, हमारे ही काम, हमारे ही सारे डेटा को यूज करके फीड करके एआई को ट्रेन किया जाता है। और अगर आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन और सॉफ्ट स्किल्स उनको डेवलप कर लोगे, तो आप सोल्यूशंस बेहतर डेवलप कर पाओगे और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे जो एआई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्टैचर होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में प्रूव करते हो कि आप एक बहुत ही अच्छे क्रिटिकल थिंकर हो और आप डायनेमिक डिसीजंस लेने की सक्षमता रखते हो, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन वो वाली पोजीशन के लिए प्रेफर करता है। आप इररिप्लेसेबल बनते हो, आपकी जॉब लॉस के चांस उतने ही रिड्यूस हो जाते हैं। थर्ड है स्पेशलाइजेशन करना। कोई भी टेक फील्ड में हो, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन के आज के टाइम पे फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी एक्सपर्टीज किसी फील्ड में कम रहेगी तो जितना नॉलेज आपके पास है उतना तो एआई के पास भी होगा और वो आपकी जॉब खा जाएगा। ऐसे केस में आपको अपनी ही कोई एक फील्ड को चूज करते हुए उसमें खास स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी, ताकि वो
नॉलेज और वो एक्सपर्टीज आपका एआई को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और एआई की हुई मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए यूज किया जा सके। और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन को प्रूव करना होगा और ये आपका ऑर्गेनाइजेशन देखेगा कि आपकी किसी फील्ड में इतनी एक्सपर्टीज है, तो आपको लोअर लेवल जॉब्स की जगह हायर एशलॉन वाली पोजीशंस मिलेगी, जहां पर आप एआई मैनेजमेंट, एआई सुपरविजन ऐसी वाली फील्ड पर काम कर सकते हो। और ऐसी पोजीशंस पर एआई के बनाए हुए कोड्स को ही आपको असेस करना पड़ता है। फोर्थ है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स यानी जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, टीम वर्क हो गई, क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट और डायनेमिक डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीजें अनसर्टेनिटी के टाइम पे ही यूज होती है, क्योंकि ये सारी चीजें एआई अकेले नहीं कर पाएगा। एआई को आपने डेटा ट्रेन किया, एआई डेटा ट्रेन मॉडल है, लेकिन उसकी भी कोई लिमिटेशन है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी के टाइम पर अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता। और रिजल्ट्स तो आपको पता ही है, जैसे कि आप जनरेटिव एआई में इमेजेस देखते हैं, आड़ी टेढ़ी इमेजेस बनती है या टेक्स्ट पूरी अच्छे से बन नहीं पाते। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि वहां पर उसको डिसीजन लेना पता नहीं है। तो ऐसी जगह डिसीजन लेने के लिए ये वाली सॉफ्ट स्किल्स का यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। ये सॉफ्ट स्किल्स एआई के रिपीटेटिव नेचर से बिल्कुल अलग है और ये आपको यूनिक भी बनाते हैं। फिफ्थ है प्रोफेशनल नेटवर्क एक्सपेंशन। देखो यार, ये तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में ही नहीं, आज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको शायद पता है या नहीं, 80% ऑफ द जॉब्स जो आज के टाइम में मार्केट में है वो रेफरेंसेस से लग जाती है और बाकी 20% की इंटरव्यूइंग होती है, वॉक-इन्स होते हैं। तो 80% जॉब्स जो है वो रेफरेंसेस से लग रही है, नेटवर्क के थ्रू लग रही है। इमेजिन करो फ्यूचर में जब जॉब्स ही इतनी कम होंगी और काम करने वाले इतने ज्यादा होंगे, क्योंकि एआई आधे से ज्यादा जॉब्स ले जाएगा, तो ऐसे टाइम पे आपका नेटवर्क ही आपके काम में आएगा। तो अगर आपने आज से ही नेटवर्क को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू किया और आपने सोशल मीडिया और दूसरे प्रोफेशनल नेटवर्क चैनल जैसे लिंक्डइन वगैरह हैं, वहां पर अपनी खुद की एक इमेज बना दी, ऑनलाइन पर्सोना बना दी, एक खुद का ब्रांड बना दिया कि यू आर एन एक्सपर्ट इन समथिंग, तो फिर ऑटोमेटिकली फ्यूचर में आपको रेफर करने वाले बहुत लोग ज्यादा होंगे और आपकी अगर एक्सपर्टीज से अवेयर है वो लोग, तो आपको केवल जॉब्स या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं बट फ्रीलांसिंग बेसिस पे भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप गिग इकोनॉमी में भी एंटर कर पाओगे और एंटरप्रेन्योरियल यानी खुद के बिजनेस का भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर भी आप शुरू कर सकते हैं एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव अ वेरी गुड नेटवर्क। तो नेटवर्क एक्सपेंशन की आज से ही शुरुआत करो, अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिलो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, वर्चुअल वर्कशॉप्स होती है वो अटेंड करो, मीटिंग्स करो, अपने लिंक्डइन पर कनेक्शंस डेवलप करो, लोगों से इंटरेक्ट करो एंड डेवलप योर नेटवर्क कनेक्शंस। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और सिक्स्थ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना और एआई को नेगेटिव नजर से न देखते हुए अपने पॉजिटिव आउटकम के लिए बहुत इफेक्टिवली यूज करना। यूज एआई so that you can produce projects, you can show your AI friendliness to organizations। Organizations को जब आप दिखाओगे कि यार आप AI के प्रति फ्रेंडली हो और आप AI को यूज कर पा रहे हो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने खुद के एक्सपेंशन के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी दिखती है। ऑर्गेनाइजेशंस को ये दिखता है कि नहीं यार, ये बंदा जो है वो AI के साथ होते हुए कोलैबोरेट कर पा रहा है, काम कर पा रहा है। सो कोलैबोरेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर AI एनिमोसिटी दिखाओगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप टेक सेवी दिख कर ही नहीं आ रहे हो, आप अडेप्टेबिलिटी वाली स्किल को बिट्रे कर रहे हो, लोगों को लगेगा कि ये अडेप्टिव है ही नहीं, है ना। और आप AI से काम करवा के उससे रूटीन वर्क करवा कर ले सकते हो, कोडिंग वगैरह या जो भी आपकी फील्ड में है, प्रॉम्प्टिंग दे करके आप रूटीन काम करवा कर आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने काम को, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी हाईलाइट कर सकते हैं कि आप एक AI फ्रेंडली बंदे हैं, आप टेक अडेप्टिव बंदे हैं। टेक्नोलॉजी आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद को बार बार कोचेबल करके, कंसिस्टेंटली अपस्किल करके, लर्न करके आप खुद को अडेप्ट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट एंड दैट विल नेल योर जॉब। वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक बूस्ट देगा। तो ये वो कुछ तरीके थे जिससे आप AI के इफेक्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद के जॉब और करियर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों दूसरों के साथ शेयर कीजिए। लोगों के अंदर एक AI का डर बना हुआ है, उसको दूर कीजिए। इट इज पॉसिबल टू ओवरकम एंड गेट अहेड ऑफ द कर्व। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड हेल्प अदर्स। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।